नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको कि जो ग्रह जो होते हैं, जो आप बार बार हम वीडियो में उल्लेख करते रहे कि कोई ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, और उनके क्या क्या फल होते हैं। तो वही सब जो ज्योतिष एक लेसन की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं कि ज्योतिष किस प्रकार से सीख सकते हैं सरल भाषा के अंतर्गत, तो उसी श्रृंखला के अंदर हम एक वीडियो बना रहे हैं कि नीच राशि के ग्रह कौन से होते हैं और उनका आपकी कुंडली के अंदर क्या क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार से आपका जीवन वो खराब करते हैं और कौन कौन सी राशि में वो नीच के होते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर विचार करेंगे। तो जो ज्योतिष बिगिनर हैं, सीखने वाले, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, और जो दर्शक अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि यदि उनकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का बैठा है तो उसका क्या क्या फल हो सकता है और किस प्रकार से उसकी जो लाइफ है खराब हो सकती है और क्या क्या उसको बुरे फल भोगने पड़ सकते हैं। तो उन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालेंगे, आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर इस वीडियो को। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, और अपने सनातन धर्म की जय हो। तो इस शुभकामना के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य ग्रह के बारे में कि सूर्य जो ग्रह होता है वो ग्रहों का राजा होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट उसी से करेंगे। सूर्य जो ग्रह होता है वो 7वीं राशि मतलब तुला राशि के अंदर नीच का होता है। और ये तो यदि आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर और नवमास कुंडली के अंदर यदि सूर्य नीच राशि का बैठा हुआ है, 7 नंबर राशि के अंदर बैठा हुआ है, आप चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से लगन कुंडली और नवमास कुंडली के अंदर, D1 चार्ट और D9 चार्ट के अंदर। तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है और आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए। सूर्य क्या करता है, नीच राशि का हो जाता है तब 7 नंबर राशि के अंदर यदि सूर्य की प्लेसमेंट हो तो क्या क्या करता है। 7 नंबर 7वें हाउस के अंदर नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर वहाँ लिखा होना चाहिए, ये आपको देखना है। 7 नंबर राशि वहाँ यदि लिखी हुई है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। सूर्य जब होता है नीच राशि का तो वो क्या क्या करता है, आपकी यदि सरकारी नौकरी लगी हुई है तो उसमें दिक्कत प्रदान करेगा, बार बार आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, छूटेगी और सरकारी नौकरी चलने में बड़ी दिक्कतें आएंगी और सरकार से आपको दंडित भी किया जा सकता है। और राजनीति में यदि आप हैं तो आपको राजनीति के अंदर पराजयों का सामना करना पड़ेगा। चुनाव में यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य का काम क्या है, ये इसका जो सेक्टर होता है, जो फील्ड होती है वो सरकार से संबंधित ज़्यादा होती हैं, उच्च पद से संबंधित ज़्यादा होती हैं। तो जहाँ जहाँ का ये मालिक होता है वहाँ वहाँ की खराब फल देता है। तो यदि आप कोई उच्च पद पर हैं तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, आपको किसी प्रकार का आरोप लगाया जा सकता है और आपको पद से विमुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार के फल आपको भोगने पड़ सकते हैं और सरकार से किसी प्रकार का आपको दंड भी मिल सकता है। तो आप यहाँ मैं उपाय बता देता हूँ इसको क्या करना है, और जो स्वभाव भी मैं बता देता हूँ। पहले स्वभाव बता देता हूँ, स्वभाव किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति बड़े आलसी होते हैं, सुबह लेट उठते हैं, क्योंकि सूर्य जब नीच राशि का हो जाएगा तो फिर जो आदमी का आलस आएगा उसके अंदर काम करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी और उसके चेहरे पर चमक नहीं रहेगी, और जो है एक तरह से मतलब जवानी में बुढ़ापे की तरह वो दिखने लग जाएगा उसका शरीर। ये सब प्रभाव उस पर पड़ते हैं। तो मैं सीधे सीधे यहाँ ज़्यादा बुरे फलों का उल्लेख नहीं करूँगा क्योंकि जितना लिस्ट बहुत लंबी है। तो सीधे सीधे आप उपाय कर लीजिए इसके। यदि सूर्य आपकी 7 नंबर राशि के अंदर बैठा हुआ है D1 चार्ट और D9 चार्ट के अंदर, तो आप सावधानी से आप अभी जो मैं बातें कहूँगा बस सुनिए। आपको सूर्य ग्रह का दान करना है। दान के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रविवार के दिन आपको सबसे पहले तो अपने वजन के बराबर गेहूँ लेने हैं और वो किसी गरीब परिवार को दान कर देने हैं, या आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। ये उपाय आप सबसे मोटा उपाय है सूर्य ग्रह को उसको शांत करने का, उसको सबसे बड़ा उपचार यही है। ये उपाय आप करने के बाद में क्या करेंगे, रविवार का आप 21 रविवार आप व्रत रखिए और सूर्य ग्रह से प्रार्थना करनी है कि मैं 21 रविवार ये आपका व्रत रख रहा हूँ, आपकी शांति के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप मेरे को अच्छे फल दें और बुरे फल ना दें। तो ये आप उपाय करिए और साथ में आपको कथा भी पढ़नी है। जो रविवार का जो व्रत की कथा आती है वो मार्केट में धार्मिक पुस्तकों की दुकान से आपको मिल जाएगी, तो उसका आप पाठ करके ही व्रत करें। और रविवार के दिन आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना है, और तांबे का गुड़ का, तांबे से बने जो बर्तन होते हैं उनका आप दान करिए, और गुड़ का आप दान कर सकते हैं, और गेहूं का भी हमेशा ध्यान करें। 1-2 किलो गेहूं जब भी आपका सामर्थ्य हो दान कर सकते हैं। और जो गेहूं से बने बिस्कुट आते हैं उनका भी आप गरीबों को दान कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है
या तो मंदिर में दें आप या गरीबों को दान दें। तो जो गरीबों को दान देंगे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन जो गरीब वही होने चाहिए जो मंदिर के आगे बैठे होते हैं। तो उनको दान देंगे तो आप भगवान के समक्ष दान करेंगे तो आपको फल ज़्यादा जल्दी मिलेगा, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो ये सब उपाय आपको करने हैं, और हो सके तो आप एक माणिक रत्न का भी दान कर सकते हैं, और ये जो उपाय आप जल्दी से जल्दी कर दें। और जो सूर्य का जो मंत्र होता है उसके जो आप किसी भी विधि विधान से अपने घर पर जो है आप जाप करवा सकते हैं किसी पंडित ब्राह्मण को बुला करके, तो जिससे सूर्य ग्रह की शांति होगी। इसका जो जब विधान है वो सब आपको पंडित जी बता देंगे। तो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं वो सब जाप करने वाले होते हैं, वो सब आपको बता देंगे। तो ये इसका आप तत्काल जो है शांति करवाएं सूर्य ग्रह की। अब आगे बढ़ते हैं चंद्र ग्रह पर। चंद्र ग्रह का स्थान नंबर 2 पे आता है। तो चंद्र ग्रह जब नीच का होता है तो क्या क्या करता है। तो चंद्र जो, पहले तो ये जान लें कि चंद्र कौन सी राशि में नीच का होता है। चंद्र नीच का राशि का होता है 8 नंबर राशि के अंदर, वृश्चिक राशि के अंदर ये नीच का होता है, क्योंकि जहां ये उच्च का होता है वहां से ठीक 7वीं राशि में ये नीच का होता है। तो चंद्र जब नीच का होता है तो क्या क्या करता है। तो जैसे मतलब मैंने एक उच्च ग्रहों का वीडियो बनाया हुआ है कि उच्च राशि के ग्रह, तो वहाँ मैंने फलादेश बताए हुए हैं। तो ठीक क्या है, जहाँ ये उच्च का जो फल देता है उसके ठीक विपरीत, उसके ठीक उल्टा जो है नीच के फल देता है। तो जब ये नीच का होता है तो क्या क्या करता है। एक तो आपकी माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आप चेक कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर D1 चार्ट के अंदर और D9 चार्ट के अंदर चंद्र 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो आपकी माता से संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी माता से आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, दोनों में कहासुनी होती रहेगी, चाहे वो आपकी पत्नी के कारण कहासुनी होती रही हो या बचपन से कहासुनी होती रही हो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या करता है चंद्र, मन को खराब करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मनसो जातक, यानी जैसा मन होता है वैसा ही जातक होता है, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तो आपका मन खराब रहेगा, मन में शांति नहीं रहेगी, मन में गंदे विचार आते रहेंगे, इसका ये कर दें उसका वो कर दें, मन में कभी शांति नहीं रहेगी। किसी गीत संगीत में आपकी रुचि नहीं होगी, हमेशा मन खराब रहेगा, नेगेटिव सोच होगी आपकी। तो ये सब आपको मन खराब कर देगा, क्योंकि जहाँ जहाँ इसका अधिकार क्षेत्र है वहाँ ये गड़बड़ करेगा। यदि आप कोई पानी से संबंधित लिक्विड पदार्थों से संबंधित कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको नुकसान करवाएगा। होटल ढाबा यदि आपने खोल रखा है तो ऐसा काम यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको नुकसान करवा सकता है। और क्या करता है चंद्र के, यदि आपकी सरकारी नौकरी लगी हुई है वाटर डिपार्टमेंट के अंदर तो वहाँ भी आपको सस्पेंड करा सकता है, आपको आप किसी प्रकार का आरोप लगा सकता है। तो ये हमेशा बुरे फल देता है जब नीच राशि का होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या उपाय करें इसकी शांति के लिए। सीधी सी बात है, दान करिए, आप गरीबों को दान करिए। जो मंदिर के आगे गरीब बैठे रहते हैं, जो भी अपंग होते हैं, जो लाचार होते हैं, जो अपने लिए कमा नहीं सकते हैं, जो ऐसे ऐसे गरीब परिवार होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका किसी भी ग्रह की शांति का है कि आप गरीबों को दान करें। जो मूंगते भिखारी होते हैं उनको आप दान करिए, तो आपको जो है भगवान जो है अपना आशीर्वाद देगा और ग्रह भी आपको अपनी कृपा करेगा। तो यहाँ आपको चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो दान करनी है। तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ें क्या होती हैं। एक तो चावल, तो आप सबसे पहले तो अपने वेट के बराबर अपना वजन तुलवा ले कहीं पर, और फिर उतना वेट का जो चावल लेकर के आप किसी मंदिर के अंदर दान दे सकते हैं, या किसी गरीब परिवार जो अपना खर्चा नहीं चला पा रहा हो, अपना राशन पानी पूरा नहीं ले पा रहा हो, उसको आप दान कर सकते हैं। तो चावल का दान करना है आपको अपने वेट के बराबर वजन लेकर के, ठीक है। अब और क्या क्या दान करना है आपको, आप आधा लीटर 1 किलो दही लेकर के दान कर सकते हैं किसी भी मंदिर के अंदर, या गरीबों को जो मंदिरों के आगे गरीब बैठे रहते हैं वहाँ दान कर सकते हैं, या किसी गरीब परिवार को भी दान कर सकते हैं। ये मतलब आपको 21 सोमवार को करना है। आपको 21 सोमवार तक आप आधा लीटर दही ले लीजिए या आधा लीटर दूध ले लीजिए, और 21 सोमवार को कंटिन्यू बिना नागा किए, बिना कोई बाधा डाले आपको ये उपाय करना है। तो दूध या दही का दान करना है आपको मंदिर के अंदर, या गरीब परिवार को देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप चांदी का दान कर सकते हैं, चांदी से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो चांदी से बने सिक्के भी आप दान कर सकते हैं गरीबों को, या मंदिर के अंदर दान कर सकते हैं, भगवान को दे सकते हैं,
तो भगवान का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और सफ़ेद वस्त्र, जितने भी सफ़ेद वस्त्र होते हैं, ये मतलब चोला पजामा आता है, तो ये कि सिलवा करके या बाजार से रेडीमेड लेकर के सफ़ेद कपड़े का आप किसी गरीब आदमी को दान कर सकते हैं। तो मंदिरों के आगे जो गरीब बैठे रहते हैं, किसी के पास कपड़े फटे हुए हैं तो उसको आप ये दान कर दें, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा उस भुखते भिखारी का भी, और भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये सब आप चीज़ें कर सकते हैं। तो चावल का दान कर सकते हैं, दूध दही का दान कर सकते हैं, और चांदी का दान कर सकते हैं। और मोती आपको लेकर किसी भी व्यक्ति को, जिसके वो रत्न लेना चाहता हो लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य नहीं हो, तो कोई विद्यार्थी वगैरह हो, गरीब हो और उसको मोती की जरूरत हो, तो आप उसको मोती भी दे सकते हैं खरीद करके। तो मोती का दान भी आप कर सकते हैं। और चंद्रमा को आपको क्या करना है, रात के समय उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, या चंद्रमा जिस दिशा में आपको दिखाई दे, यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना है, अपना नॉर्थ की तरफ फेस करके आपको उसको 1 गिलास पानी का अर्पित करना है। या चांदी का गिलास हो तो बेटर रहेगा, लेकिन चांदी का सामर्थ्य नहीं है तो आप स्टील का गिलास भी ले सकते हैं। तो उसको आपको पानी देना है, अर्घ्य देना है चंद्रमा को, और चंद्रमा का मंत्र बोलना है, ओम चंद्राय नमः 11 बार बोलना है, और पूरा का पूरा पानी जो है अर्पित कर देना है चंद्रमा को। तो ये भी उपाय मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं बुध की ओर, नहीं मंगल की ओर चलते हैं, क्योंकि मंगल का स्थान तीसरा है। तो मंगल जो है 4 नंबर राशि के अंदर नीच का होता है। यहाँ पर देखिए, तो आपकी कुंडली के अंदर यदि 4 नंबर राशि का बैठा हुआ है, मंगल 4 नंबर राशि के अंदर बैठा हुआ है, लगन कुंडली के और नमाज कुंडली के अंदर, तो किसी भी कुंडली के अंदर उपाय आपको करना है, और फल भी आपको, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या फल बुरे फल भोगने पड़ सकते हैं आपको। तो यदि मंगल 4 नंबर राशि के अंदर आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, तो मंगल जो है यहाँ पर नीच राशि का हो गया है, और जब मंगल नीच का होगा तो इसका जो प्रभाव है वो बुरे देगा, किस सेक्टर के अंदर देगा, किस फील्ड के अंदर देगा, ये मैं अभी बताता हूँ। मंगल जब नीच राशि का हो जाता है तो जो है आपके अंदर एक तो साहस नहीं होगा, पराक्रम नहीं होगा, और यदि होगा भी तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे। आप में लड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी, बिना कारण आप लड़ पड़ेंगे लोगों से, और बिना बात बहस करेंगे, और आपका मतलब किसी से बनेगी भी नहीं। तो जहाँ 2 बातों से काम चल रहा हो वहाँ पे 10 बातें करेंगे, और जो है काम को बिगाड़ लेंगे। बनते बनते काम को बिगाड़ सकते हैं आप बातें करके, एक्स्ट्रा जो है साहस दिखा के, एक्स्ट्रा पराक्रम दिखा के अपना काम को बिगाड़ देंगे। तो ये सब मंगल करता है यहाँ पर 4 नंबर राशि का जब होता है। और आपका जो है मांस खाने की ओर प्रवृत्ति रहेगी, तो उसमें ज़्यादा रुचि रह सकती है आपकी, क्योंकि मंगल जो है मांस खाने की प्रवृत्ति देता है मनुष्य को। तो मांसाहारी जो है आप ज़्यादा करेंगे भोजन, और यदि हो सकता है उसका आप पर नेगेटिव असर भी पड़ रहा हो, क्योंकि मांस खाने से क्या होता है कि दूसरे ग्रह जो हैं, सात्विक ग्रह वो बिगड़ जाते हैं और जीवन में खराब फल मिलता है। तो किसी योग्य विद्वान को आप अपनी कुंडली दिखा करके ये जो मांस वगैरह आप खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन आप करते हैं, नॉन वेजिटेरियन भोजन, तो वो आप बंद कर दीजिए, ऐसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा। और मंगल क्या क्या बुरे करता है, यदि आप सेना पुलिस के अंदर हैं तो आपको ये वहाँ से सस्पेंड करवा सकता है, और आपका धंधा चौपट करवा सकता है। यदि अग्नि से संबंधित यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे होटल वगैरह हो गया, तो वहाँ भी आपका काम धंधा ठीक से नहीं चल पाएगा। और यदि कोई आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आप भी आपका काम धंधा अच्छे से नहीं चल पाएगा। और क्या क्या करता है मंगल, मंगल जो है राजनीति का कारक भी है। यदि आप कोई राजनेता वगैरह हैं, कोई एमएलए विधायक वगैरह हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो बार बार वहाँ आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा। किसी प्रकार का पद मिल गया तो आप अपनी इच्छा से छोड़ देंगे, या किसी प्रकार के कोई कारण बन जाएंगे, आपको पद से विमुक्त कर दिया जाएगा। तो स्वभाव भी बता दिया और प्रोफेशन भी बता दिया कि कहाँ कहाँ आपको ये नुकसान करेगा। और उपाय क्या है मंगल का, इसको शांत करने का क्या क्या उपाय है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्या करना है, आपको लाल रंग की जितने भी वस्तुएं होती हैं खाने पीने की, उनका आपको दान करना है। तो एक तो मसूर दाल आती है इसको शांत करने के लिए, तो मसूर दाल जो लाल रंग की होती है, तो उसका आप दान करिए, अपने वजन के बराबर ले लीजिए उसको। हालांकि बहुत महंगी है इस समय ये, तो यदि आप अपने वजन के बराबर मसूर दाल नहीं ले सकते हैं, इतना आपको इस अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो आप 1-1 किलो मसूर दाल जो है हर महीने जो है किसी मंदिर के अंदर या किसी गरीब परिवार को दान करें। मसूर दाल ये जरूर आपको दान करनी है, जिससे मंगल ग्रह की शांति होगी। और एक मूंगा रत्न लेकर के आप
9 रत्ती का मूंगा लेकर के किसी मंदिर में दान कर दीजिए। हनुमान जी के चरणों के अंदर, हनुमान जी के मंदिर के अंदर, हनुमान जी के चरणों के अंदर उसको चढ़ा दें। और हनुमान जी से आपको जो है 21 मंगलवार को आपको एक तो व्रत करना है मंगलवार का, और मंगलवार का व्रत करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जो है लाल रंग की वस्तुएं का अधिक से अधिक भोजन करें उस दिन, और एक समय का भोजन तो बिल्कुल ना करें, ये व्रत में जरूरी है। और मंगलवार की जो कथा आती है वो भी आपको साथ में पढ़नी है। तो ये मंगल ग्रह की शांति के उपाय। और मूंगा रत्न आप भूलकर भी धारण ना करें, ये आपको मैं एडवाइस करूंगा। तो जो भी ग्रह मैंने बताए हैं नीच के हैं, तो वो यदि आपकी राशि के अंदर नीच के हैं तो आप उनके जो स्टोन है, वो जेम स्टोन है, वो बिल्कुल धारण ना करें। और यदि आपको करना जरूरी हो तो किसी योग्य विद्वान को अपनी कुंडली दिखाकर ही करें। और क्या क्या उपाय कर सकते हैं आप नॉन वेज को बिल्कुल छोड़ दें, इसमें ही आपकी भलाई है। बिल्कुल ना खाएं नॉन वेज, नहीं तो आपको मंगल के पूरे परिणाम भोगने पड़ेंगे। और मंगलवार के दिन तो भूलकर भी नॉन वेज का आप सेवन ना करें। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और मंगल की शांति के लिए आप जो है जो मंगल के जो मंत्रों का जाप भी आप करवा सकते हैं अपने घर पर पंडित जी को बुला करके। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए। और अपने घर पर जो यदि आप कोई मंगल यंत्र लेकर आए, बाजार में पंच धातु से बना हुआ मंगल यंत्र बन जाता है, उसको अपने पूजा स्थान पर स्थापित करिए। और रोज एक माला मंगल की जो मंत्र है उसकी आपको जाप करना है। तो आप पंडित जी से पूछ लें, आपके लोकल में जो भी पंडित जी उनका, कि मंगल का कौन सा मंत्र होता है और उसका किस प्रकार से जाप करना है। मूंगे की माला पर जाप करना है, मैं बता देता हूँ। और डेली जाप करना है। और अपने घर में पूजा स्थान पर मंगल जो यंत्र आता है उसकी स्थापना करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। बुध जो होता है वो 6 नंबर राशि के अंदर तो उसका होता है, और ठीक उससे 7वीं राशि यानी कि मीन राशि के अंदर नीच का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बुध जो मैंने पहले से उसको यहाँ पे लिख रखा है। 12 नंबर राशि आप देख लीजिए आपकी कुंडली के अंदर, यदि 12 नंबर राशि के अंदर बुध ग्रह बैठा हुआ है तो वो नीच राशि का है। और जब बुध नीच का होता है तो क्या करता है, वो आपकी बुद्धि को खराब करता है, आपके दिमाग को खराब करता है, आपके मस्तिष्क को खराब करता है, आपका याददाश्त से जो मेमोरी पावर है वो बहुत कम कर देता है। एग्जाम के को पास करने के बाद आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं। और यदि आप बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, कोई आपका नौकरी लगी हुई सरकारी या प्राइवेट, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नौकरी छूट सकती है, आपको नौकरी के अंदर बुरे परिणाम मिल सकते हैं, आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और बुध जो है मेमोरी पावर को तो कम करता ही है, साथ में जो है सामान्य जो बुद्धि समझ होती है, व्यवहारिक बुद्धि है, उसका भी नॉलेज उस जातकों को कम होता है अन्य जातकों से। अन्य मनुष्यों की तुलना में उसका जो सामान्य ज्ञान, व्यवहारिक नॉलेज है वो बहुत कम होता है। और एक तरह से वो एक अनाड़ी मनुष्य की तरह साबित होता है दुनिया के अंदर। और क्योंकि जब दिमाग ही काम नहीं करेगा तो फिर आदमी क्या करेगा। आजकल जो दिमागी होते हैं उनके अंदर ही कंपटीशन होता है, वहाँ संसार के अंदर टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी बंदे के अंदर दिमाग नहीं हो तो फिर तो उसका क्या होगा। तो ये दिमाग को खराब करता है, बुद्धि को खराब करता है, मेमोरी पावर को कम कर देता है। और बहुत से गलत कार्य हो सकते हैं उस बंदे के साथ, नौकरी भी छूट सकती है उसकी, बैंक में यदि लगी हुई है तो अब इसकी शांति के उपाय बता देते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बुरे प्रभाव पर यदि चर्चा करने लगे तो पूरा वीडियो ही लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी अभी 19 मिनट का तो हो चुका है। तो इसका जो शांति के लिए आपको क्या करना है, आपको एक तो मतलब जो हरी रंग के जो पदार्थ होते हैं जैसे अंगूर वगैरह हो गया, केला वगैरह हो गया, ये फल लेकर के आपको मंदिर में दान करने हैं, या जो है गरीबों को आप दान कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब है वो मंदिर के पास में बैठे होने चाहिए। ऐसे बहुत से मंदिर होते हैं जहाँ हमेशा भिखारी बैठे रहते हैं, जैसे शनि मंदिर हो गया है, हनुमान जी के मंदिर हो गया है, तो वहाँ क्या है भिखारी या तो शनिवार को या मंगलवार को दिन बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ हमेशा भिखारी बैठे रहते हैं, वो बड़े बड़े मंदिर होते हैं। तो वहाँ आप जाइए और जो है केले वगैरह, अंगूर वगैरह जो फल होते हैं, और जो अभी गर्मियों के दिनों में गन्ना वगैरह भी आएंगे तो गन्ने का रस का दान भी कर सकते हैं। और जितने भी हरी चीज़ें आती हैं जैसे मूंग की दाल हो गई तो उनका भी आप दान कर सकते हैं।
तो अपने वजन के बराबर नहीं लेकर आप कर सकते तो क्या करेंगे, आप 1-1 किलो हर बुधवार के दिन आपको दान करना है, मंदिर के अंदर दान करना है, गरीबों को दान करना है, गरीबों जो भी मंदिर के गरीब बैठते हैं, और 1 पन्ना रत्न का दान करना है आपको 1 साल के अंदर 1 बार। तो कोई भी सस्ता सा पन्ना लेकर के आप किसी गरीब को, जरूरतमंद को वो दान कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, आप एक बुद्ध यंत्र बाजार से लेकर आएं और उसको अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें और उससे प्रार्थना करें कि वो अपने आपकी कुंडली के अंदर अच्छे प्रभाव दे और बुरे प्रभावों को शांत करे। और डेली एक बुद्ध मंत्र की मंत्र की माला जाप करनी है और अपने घर पर किसी वेदवाटी ब्राह्मण को बुलाकर, पंडित पुजारी को बुला करके आप बुद्ध ग्रह का जो मंत्र होता है उसका जप करवाएं, शांति करवाएं। जो भी उसका विधान होता है 21,000 मंत्र या 19,000 मंत्र, वो सब आप नहीं कर पाएंगे तो वो पंडित पुजारी कर देगा आसानी से, क्योंकि जिसका काम होता है उसको अच्छी तरीके से आता है, तो आपसे नहीं होगा। तो आप किसी पंडित पुजारी को बुला करके मंत्र का जाप करवाएं। और गणेश भगवान की जो हर बुधवार को आपको प्रसाद चढ़ाना है, तो 21 रुपये का, 51 रुपये का, 108 रुपये का, 151 रुपये का, 251 का, 501 का, जिसे भी आपकी सामर्थ्य है, हर बुधवार के दिन आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि वो बुध को शांत रखें। क्योंकि जो बुध का जो अधिष्ठाता देव होता है, जो आराध्य देव होता है, वो गणेश होता है। और गणेश भगवान को आप खुश करेंगे तो आपका जो बुध ग्रह है वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से वो अफसर है। जैसे बुध एक कर्मचारी है तो उसका जो अफसर है वो गणेश जी है, इस प्रकार से आपको समझना है। तो यदि आप गणेश जी को खुश करेंगे तो गणेश जी बुध को ऑर्डर देंगे कि भाई तू शांत हो जा, मैं ये मेरे को खुश कर रहा है तो तू शांत रहे, तो वो इसको बुध को भी शांति कर देंगे। तो आपको गणेश जी को हमेशा प्रसाद चढ़ाना है हर बुधवार के दिन। और गणेश जी की जो भी पूजा पाठ आप करवा सकते हैं, और गणेश जी की फोटो आप अपने घर में जरूर रखें, जिससे बुध आपका शांत रहेगा और आपको बुरे प्रभाव से बचा कर रखेंगे गणेश जी। तो आगे चलते हैं और गुरु ग्रह की तरफ चलते हैं। गुरु जो होता है वो एक उसका काम होता है वो 4 नंबर के अंदर होता है, 4 नंबर राशि के अंतर्गत, और नीच का होता है 10 नंबर राशि के अंदर, यानी कि मकर राशि के अंतर्गत गुरु जो है नीच का होता है। तो जब ये नीच का होता है तो क्या क्या फल देता है वही सब मैं आपको बताऊंगा और उसका निराकरण भी बताऊंगा। जब गुरु, तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि गुरु किस फील्ड का मालिक होता है। गुरु जो हमारे ज्ञान का मालिक होता है, हमारे धर्म कर्म का मालिक होता है। तो जब गुरु नीच का होगा तो ऐसा जातक जो है नास्तिक प्रवृत्ति का हो सकता है, उसके अंदर मंदिर जाने की इच्छा नहीं होगी, देवताओं का विरोधी होगा और भगवान में विश्वास नहीं रखेगा, और जो है अपने माता पिता से बहस करेगा बिना बात की। इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जिसका जो गुरु है नेगेटिव है, नीच राशि का होता है। तो 10 नंबर राशि का गुरु यदि आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, प्लेसमेंट है उसकी, तो आपका जो गुरु है वो नीच राशि का है और वो पूरे प्रभाव डाल रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं, यदि आप एक वकील हैं तो आपकी वकील का धंधा अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। यदि आप एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो आपका प्रोफेशन ठीक तरीके से नहीं चलेगा। आप जब ट्यूशन देंगे तो उसमें भी दिक्कतें आएंगी और शिकायतें आ सकती हैं आपके प्रोफेशन के अंदर कि आप ठीक से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल आपको डांट फटकार सकता है। तो हर तरह से मतलब आपको टॉर्चर किया जा सकता है और देवताओं का आप पर कृपा नहीं रहेगी, क्योंकि ये आप मंदिरों से दूरी बनाए हुए हैं और भगवान पर आप विश्वास नहीं करते हैं। तो यदि हम अपने रिश्तेदारों की कदर नहीं करेंगे, आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा वगैरह हैं, यदि हम उन पर विश्वास ना करें, उनको जब भी वो हमारे सामने आए तो उनको नमस्कार नहीं करें, तो उनकी जो कृपा हमें नहीं मिलती है और वो भी हमारे तरफ एक उपेक्षा का दृष्टिकोण अपना लेते हैं। तो इसी बात को आप उसी तरह से लीजिए, यदि आप अपने धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, उनकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो वो भी हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, ये आप समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, अब इस ग्रह की शांति करवानी पड़ेगी आपको, गुरु ग्रह की। तो प्रोफेशन के हिसाब से मैं बता चुका कि क्या बुरा फल मिलेगा और स्वभाव के हिसाब से मैं बता ही चुका। तो अब इसकी शांति के बारे में बताते हैं। गुरु ग्रह की शांति के लिए आपको क्या करना है, आप बाजार से हल्दी ले आए, अपने वजन के बराबर दान कर सकते हैं। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, आप अमीर हैं, धनवान हैं, तो आप अपने वजन के बराबर हल्दी लेकर के किसी मंदिर के अंदर दान कर दें या किसी गरीब परिवार को दान करते हैं। बाकी क्या होना है वो आपको चिंता नहीं करनी है। तो हल्दी का दान कर सकते हैं आप।
गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है तो गुरुवार की जो व्रत कथा आती है, एक छोटी सी किताब आती है, वो आप बाजार से लेकर आनी है आपको। और 21 गुरुवार का आपको व्रत करना है। संकल्प लेना है कि आप 21 गुरुवार का गुरु ग्रह की शांति के लिए व्रत कर रहे हैं। एक समय आपको खाना खाना है और पीला भोजन आपको खाना है। तो चावल अगर आप अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें, जिससे उनका जो रंग है वो पीला हो जाएगा। तो वो एक तरह से पीला खाना हो जाएगा, येलो फूड हो जाएगा आपके लिए। और आपको चने की दाल का सेवन करना है जिस दिन आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं। और खटाई वगैरह चीज़ों से दूर रहना है आपको। मीठा भोजन आप ले सकते हैं। तो पीले रंग की जो मिठाई, बेसन की जो चक्की आती हैं, जो बर्फी आती है, वो भी आप ले सकते हैं अपने भोजन के अंदर। तो इस प्रकार का भोजन आप करें गुरुवार के दिन। और जब भी आप गुरुवार का व्रत करें तो उस दिन जो है, यदि आप कार्य व्यवसाय कर रहे हैं तो उस दिन अवकाश ले लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये सब आप उपाय कर सकते हैं। साथ में आप एक पीला फुकराज आता है, उसका आप दान कर दें। 1 साल के अंदर 1 फुकराज आपको पीला फुकराज का दान करना है। किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। और अपने घर के अंदर जो केले का जो पेड़ यदि आप लगाएंगे, और यदि आपकी कच्चा आंगन है घर के अंदर, और अपनी किसी गमले में आप लगा सकते हैं, बड़ा गमला लेकर के, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और उसका आपको सेवा करनी है और उसको मोली बांधनी है चारों तरफ, और उसकी आपको अच्छी तरह से खाद पानी देना है। और इस प्रकार से जो है गुरु ग्रह की आपकी शांति होने लगेगी। और उस जो केले का पेड़ है उसको भी भगवान बृहस्पति का रूप मान करके आपको उनसे प्रार्थना भी करनी है और कृपा भी आपको मिलने लग जाएगी। तो और यदि आपके घर के आसपास कोई नवग्रहों का मंदिर है तो वहाँ जो गुरु देवता की जो मूर्ति होती है उसके सामने आप प्रार्थना कर सकते हैं शांति के लिए। और विष्णु भगवान जो हैं उनको अब यदि आप मनवाएंगे और उनकी घर में पूजा पाठ करवाएंगे तो भी आपके को जो गुरु ग्रह की जो शांति हो जाएगी। और गुरु ग्रह का जो मंत्र का आपको जाप करवाना है तो 21,000 19,000 जो भी इसका जब विधान है, किसी पंडित पुजारी को बुला करके, वेद पाठी ब्राह्मण को बुला करके आप जाप करवाएं तो आपका जो है गुरु ग्रह की शांति हो सकती है। और वो पीला फुकराज आप भूल कर भी धारण ना करें अपने जीवन के अंदर, ऐसा मैं आपको रेकमेंड करूंगा। तो जो भी ग्रह नीच का हो, कोई भी है, जो उसका जो है रत्न धारण ना करें बिना कुंडली दिखाए पंडित जी को, ज्योतिषी को। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो ये सब गुरु ग्रह की शांति के उपाय हो गए। आगे बढ़ते हैं शुक्र ग्रह की शांति के उपाय। शुक्र जो है कन्या राशि में नीच का होता है। 6 नंबर राशि में यदि किसी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है तो उसका जो है शुक्र ग्रह वो नीच राशि का है और वो वहां पर बुरे फल देगा उसको। शुक्र जब नीच का होता है तो क्या करता है, क्या आपको देखना है। शुक्र जब नीच का होता है तो शुक्र एक से अधिक शादी करवा देता है जातक की। सबसे पहला खराब प्रभाव तो यही देता है। उसकी जो ऑपोजिट सेक्स है उनके अंदर ज़्यादा रुचियाँ होती हैं। अपनी जो पत्नी या पति होते हैं उसकी वो कदर नहीं करता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर ऐसा शुक्र होता है नीच राशि का, और प्राय स्त्रियों और प्राय पुरुषों के अंदर रुचि लेता है और अपना घर तबाह कर लेता है अपने ही हाथों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और हालांकि सुंदर होता है लेकिन बहुत मतलबी होता है और अपना मतलब निकालने के लिए नीचता पे उतराता है। अपना काम तो करवा लेगा दूसरों से, लेकिन जब दूसरों की हेल्प करने की बारी आएगी तो पेट दिखाकर भाग जाएगा। ऐसा होता है ऐसा जातक। तो बहुत ही खराब नेचर का होता है ऐसा जातक। तो जो ये है, यदि आप शुक्र ग्रह आपका नीच का है, 6 नंबर राशि के अंदर बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, और यदि आप कोई कलाकार हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई सौंदर्य प्रसाधन से नौकरी करते हैं, तो या कोई ब्यूटी पार्लर आपने चला रखा है, कोई फैंसी स्टोर आपने खोल रखा है, कोई फैशन डिजाइनर आप हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको आपके काम धंधे के अंदर तरक्की नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, कार्य के अंदर बार बार बाधाएं आएंगी और जो है एक तरीके से बुरा प्रभाव आपके काम धंधे पर, प्रोफेशन पर, जॉब पर होने वाला है। या आप सब मान के चलिए। तो ये सब मैंने स्वभाव पर भी खराब बातें बता दी कि किस प्रकार से प्रभाव डालता है नेचर पर भी, और प्रोफेशन पर किस प्रकार से खराब प्रभाव डालता है शुक्र जब नीच का होता है। तो अब इसकी शांति के उपाय मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। शुक्र ग्रह जब नीच का हो तो आपको क्या करना है, वही जो से चंद्र की जो चीज़ें होती हैं वो आप दान कर सकते हैं। जैसे चंद्र के लिए मैंने बताया था कि आप चांदी का दान कर सकते हैं,
और तो शुक्र ग्रह की शांति के लिए भी आप चांदी का दान कर सकते हैं, चांदी से बनी हुई अंगूठियों का दान कर सकते हैं, और चावल वगैरह का, दूध दही का दान कर सकते हैं, आप मंदिर के अंदर दान कर सकते हैं या गरीबों को दान कर सकते हैं। और शुक्र ग्रह से संबंधित जो सफ़ेद कपड़ा होता है, रेशमी कपड़ा लें। चंद्र ग्रह का दान करना हो तो हमेशा सूती कपड़ा लें, और शुक्र ग्रह से संबंधित दान करना हो तो हमेशा रेशमी कपड़ा लें। तो शुक्र ग्रह को यदि यहाँ पर शांत करना है तो आपको रेशमी सफ़ेद कपड़ा लेना है, और वो जो कपड़ा है आप 1-2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, जो जितना भी आपका सामर्थ्य है आप मंदिर में दान करिए, या किसी गरीब परिवार को दान करिए, या उसके कुछ ड्रेस सिलवा करके, चोला पजामा जो होते हैं, या पैंट बुशर्ट सिलवा करके किसी गरीब को दान करिए। तो आपका जो शुक्र ग्रह है वो शांत होगा। और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित जितने भी साज सजावट के सामान आते हैं, फर्नीचर वगैरह होते हैं, और ये मतलब जो लेडीज आइटम होते हैं, चूड़ी वगैरह, ये नेल पॉलिश जो आती हैं, ऐसा आप जो है एक सौंदर्य जो बॉक्स, सौंदर्य से बनी चीज़ों का बॉक्स लेकर के आप किसी स्वागन स्त्री को भी दान करेंगे तो आपका जो शुक्र है वो शांत हो सकता है। तो जो लेडीज आइटम जो होते हैं, जो उनकी साज सजावट मेकअप में काम आते हैं, ऐसा एक बॉक्स बाजार से आप लेकर आएँ, और किसी स्वागन स्त्री को जो आपके रिश्ते में हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और नहीं हो, दूर दराज की हो तो वो भी चलेगा, वहाँ आप दान कर सकते हैं। और वहाँ यदि आपको देने में दिक्कत आ रही है तो आप लक्ष्मी माता के मंदिर में आप दान कर सकते हैं। और शुक्र ग्रह को शांत करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लक्ष्मी माता की फोटो अपने घर में स्थापित करें, और लक्ष्मी माता की पूजा करें, और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें कि वो शुक्र ग्रह को शांत करें, क्योंकि जो शुक्र की जो आराध्य देव हैं वो लक्ष्मी देवी हैं, और वो शुक्र को कंट्रोल में कर सकती हैं, ये आपको समझना है। तो शुक्र कंट्रोल में तभी आएगा जब आप लक्ष्मी जी को मनाएंगे। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, और लक्ष्मी के मंदिर में आप चांदी का दान कर सकते हैं, दूध दही का दान कर सकते हैं, और सफ़ेद कपड़े का दान कर सकते हैं। यदि आपको गरीबों को दान देने में दिक्कतें आ रही है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के मंदिर में दान करना आपको ये ध्यान रखना है, और लक्ष्मी माता को मनाना है। और लक्ष्मी जी का जो है आपकी पत्नी यदि है तो वो लक्ष्मी जी का कोई व्रत आता है तो वो भी आप करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो शुक्रवार का आप व्रत कर सकते हैं, एक शुक्रवार की व्रत कथा पढ़ सकते हैं, और शुक्रवार के दिन आपको एक समय का भोजन करना है, और भोजन के अंदर सफ़ेद चीज़ों का, चावल का, दूध का, दही का इस्तेमाल करना है। तो रात को दही ना खाएं तो बेटर रहेगा, लेकिन दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूध से बनी जो मिठाई होती है वो आप अपने भोजन के अंदर ले सकते हैं। और हीरा, डायमंड, ओपल, जो जरकन होते हैं, इनका यदि आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान कर सकते हैं मंदिर के अंदर। तो ये सब उपाय आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं, शनि के बाद शनि ग्रह के पास चलते हैं। शनि जो होता है वो नीच राशि का होता है, 1 नंबर राशि के अंदर। जब शनि नीच का होता है तो क्या करता है, वो बुरे प्रभाव देगा। तो एक तो उस जातक को आलसी बना देगा, मेहनत करने में उस जातक की रुचि नहीं होगी। शनि यदि आपकी कुंडली के अंदर 1 नंबर राशि यानी कि मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है, एरीज राशि के अंदर बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट है, तो आप मान के चलिए आपकी जो मेहनत करने की आदत नहीं होगी। और यदि आप मेहनत करते भी हैं, आपका स्वभाव भी है, तो आपका जो परिश्रम है वो व्यर्थ चला जाता होगा। आपका जो काम करने की क्षमता है उसको वो काउंटिंग में नहीं आएगी, गिनने के अंदर नहीं आएगी, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसको कोई महत्व नहीं देगा, ये आप मान के चलिए। और शनि जो है कम बोलने की प्रवृत्ति बनाता है, यानी कि आप मतलब झिझकेंगे बोलने के अंदर, लोगों के सामने बोलने के अंदर आपको शर्म महसूस होगी। और जो है यदि आप प्रोफेशन के हिसाब से यदि आप देखें तो यदि आप लोहे से संबंधित, चमड़े से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, लोहे से जितने भी इंजीनियरिंग का सामान हो गया, या जो लोहे का जो उसको पिघलाने का काम हो गया, इस प्रकार के कार्य यदि आप करते हैं, मजदूरों से संबंधित ये आप काम करते हैं, यदि आपकी कोई फैक्ट्री है तो वहाँ आपके मजदूरों से संबंध खराब रह सकते हैं, आपके आए दिन फैक्ट्री के अंदर हड़ताल रह सकती है। आपका जो चमड़े से संबंधित, लोहे से संबंधित कोई प्रोफेशन है तो उसके अंदर बाधाएं आ सकती हैं, और आपके जो सक्सेस मिलना बहुत दूर की बात रही, काम धंधा चलना भी मुश्किल हो जाएगा आपका, ऐसा आप मान सकते हैं। तो अब इस बहुत से बुरे प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उल्लेख नहीं करेंगे। तो शनि की शांति के लिए क्या करना चाहिए, शनि की शांति के लिए आप चमड़े से संबंधित, लोहे से संबंधित सामान का दान करिए, किसी गरीब को करिए, जो मोची वगैरह बैठे रहते हैं सड़कों पर, आप उनको दान कर सकते हैं।
लोहे से संबंधित दान आप कर सकते हैं, चमड़े से संबंधित चीज़ें लेकर के उनको दान कर सकते हैं, और कुछ न आप दान करें तो उनको आप पैसा भी दान कर सकते हैं। तो 151, 131 रुपये, 251 रुपये, इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। और शनिवार के दिन आपको शनि देव के मंदिर में जाना है और उनको तेल चढ़ाना है, और एक दिया उनके मंदिर के अंदर जरूर जलाना है आपको। तो वहाँ तेल की व्यवस्था पहले से होती है, तो आपको दिया जलाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और शनि का नीलम रत्न आप भूल से भी धारण ना करें, ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा। तो नीलम रत्न का आपको दान करना है, एक नीलम 1 साल के अंदर आपको दान करना है, ताकि आपका शनि शांत रहे। और शनि की 7.5 जब भी आप पर चले तो आपको विशेष उपाय अपनाने हैं। और जो उपाय आपको करने हैं कि आपको सूरमा जमीन के अंदर दबाना है, कोई खाली पड़ी जमीन हो तो काजल या सूरमा लेकर के आप अपने सर से बाहर करके उसको दबा दें। और भी लोहे का सामान लेकर के, कुछ कीलें वगैरह लेकर के भी आप अपने सर से बाहर करके किसी मतलब दूर स्थान पर फेंक दें या जमीन में गाड़ दें उनको। और जो शनि से संबंधित चीज़ें होती हैं, मतलब ये उड़द की दाल हो गई है, तो इसका भी आप दान कर सकते हैं शनि मंदिर के अंदर। तो आप एक तो ऐसा करें कि एक तो शनि देव को प्रसाद चढ़ाएं, तो जो भी उनको उड़द की दाल पसंद है शनि को, और काले तिल के जो लड्डू आते हैं सर्दियों के अंदर, तो वो भी आप शनिदेव को चढ़ा सकते हैं शनिदेव के मंदिर में। और वो चढ़ाया हुआ प्रसाद आपको घर वापस लेकर नहीं आना है, वो पूरा का पूरा शनिदेव को चढ़ा देना है और हाथ जोड़कर नमस्कार के अपने घर के अंदर आना है। साथ में वहाँ पे एक तेल का दिया भी आपको जलाना है, और शनिदेव को एक जो सरसों का तेल आपको अर्पित करना है। तो आधा लीटर 1 लीटर जो भी आपके सामर्थ्य वो आप मंदिर में दान करिए, तो आपके लिए शनि का जो है शांत होने की प्रक्रिया बढ़ेगी। साथ ही में आपको शिव भगवान को भी मनाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो शनि देव को शांत रखें, क्योंकि जो शनि देव के जो आराध्य देव होते हैं वो शिव भगवान होते हैं। तो आप शिव भगवान की अपने घर में फोटो रख सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। और शनि और शिव को आप साथ में स्थापित करें अपने घर के अंदर, दोनों की फोटो साथ में रखें, ताकि शनि देव जो है वो कंट्रोल में रहेगा शिव भगवान के, तो आपके इतने बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब राहु और केतु पर चलते हैं। राहु केतु के लिए क्या करें? तो जिस राशि में ये बैठते हैं वैसा ही ये बन जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपकी जो राशि के अंदर यदि राहु 9 नंबर राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको जो है गुरु से संबंधित चीज़ों का दान करना है। पीला कपड़ा, पीली मतलब ये चने की दाल वगैरह हो गई है, और केला जो फल होता है उसका दान कर सकते हैं, पपीता जो आता है उसका दान कर सकते हैं आप। तो पीले जो भी जितने भी फल आते हैं मौसम के अनुसार उनका आप दान कर सकते हैं मंदिर के अंदर। और पीला कपड़े का आप दान कर सकते हैं यदि राहु 9 नंबर राशि के अंदर आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो इसका शांति हो जाएगा। और गोमेद आपको भूलकर भी धारण नहीं करना है, जो होसनेट होता है रत्न जेमस्टोन, वो आपको भूलकर भी धारण नहीं करना है, आपको ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से अब इसका प्रभाव मैं प्रोफेशन के अंदर भी बता देता हूँ कि यदि आपका राहु 9 नंबर राशि के अंदर बैठा हुआ है तो आपका राजनीति से संबंधित है, तो आपको चुनाव में बार बार पराजय का सामना करना पड़ेगा, आप चुनाव बार बार हारेंगे। और राजनीति सरकारी नौकरी के अंदर हैं आप यदि, तो वहाँ से भी आपको बार बार सरकारी नौकरी छूट सकती है। तो इस प्रकार के बुरे प्रभाव आपको भोगने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि 3 नंबर राशि के अंदर केतु बैठा हुआ है मिथुन राशि के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो राहु के बुरे प्रभाव हैं, तो यहाँ पे जो है बुध से संबंधित आपको वो प्रभाव जो है वो आपको भोगने पड़ेंगे, जो राहु के प्रभाव हैं। और इससे बचना है कि आपको केतु की शांति करानी है। तो जो 3 नंबर राशि के अंदर जो केतु अशुभ होता है, नीच राशि का होता है, तो उसका जो आप बुध से संबंधित चीज़ों का केला वगैरह जो आते हैं, जो मूंग वगैरह आते हैं, मूंग दाल होती है या मूंगों का दान आप जो है मंदिर के अंदर कर सकते हैं। पन्ना रत्न का दान कर सकते हैं। केतु का जो रत्न आता है कि लसनिया, उसका आप दान कर सकते हैं साल के अंदर एक बार, तो केतु ग्रह की शांति हो जाएगी। और हनुमान जी के जो मंदिर है उसमें आप जाना है और प्रार्थना करनी है कि वो केतु को शांत रखें, क्योंकि केतु और मंगल दोनों एक जैसे ग्रह होते हैं, दोनों में काफ़ी बनती है। तो यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और उनको आप प्रार्थना करेंगे कि वो केतु ग्रह को शांत रखें, तो हनुमान जी इस बात की व्यवस्था प्रबंध कर देंगे, आप विश्वास रखिए। तो आपका केतु ग्रह शांत हो जाएगा। तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है आपको और प्रार्थना करनी है कि वो केतु ग्रह को शांत रखें। और केतु का जो मैंने लेसन में बता दिया उसका दान करना है आपको। तो ये सब उपाय मैंने आपको नवग्रहों के बारे में बता दिए हैं।
तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 39 मिनट का हो चुका है, 40 मिनट का होने वाला है। तो अब इस वीडियो को यहीं विराम देंगे दोस्तों। तो ये सब उपाय आप करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। तो आज के ये इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।